ईस्ट एंड वेस्ट। एक बच्ची थी और एक बच्चे भी थे कि वो बोले थे मेरे नीट में भी सिलेक्शन हो गया और आईआईटी में भी सिलेक्शन। हाँ, नीट के पहले ही जेई होता है। हाँ। तो आई वाज लाइक कि जब नीट का तैयारी करे तो जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री तो दे ही सकते हैं। टीचर्स बोले थे कि बहुत हार्ड पेपर आएगा। अपने दरभंगा का बच्चा है, कई गांव का है, जहाँ पर पहली बार किसी बच्चे ने साइंस ली है और पहला ही बच्चा जो नीट में सेलेक्ट हुआ है। एलन का जितना स्टडी मटेरियल है जो यहाँ पे मिलता है कितना सफिशिएंट है? एलन का स्टडी मटेरियल काफी सफिशिएंट है क्योंकि इस साल नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आए थे बायोलॉजी में। पता चल रहा था अच्छा ये कोई एडवांस के पेपर में आया था, मेंस के पेपर में आया था, तो उसके कारण भी मैं तैयारी हो रहा था वैसा। आपके सिलेक्शन में एलन का कितना रोल लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा है, वरना इतना टफ पेपर आने पर भी इस बार के एग्जाम में तो ये बेनिफिट मिला आपको? बहुत बेनिफिट में। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। और आज तक आपने सुना होगा, हमने भी सुना है, विक्ट्री सेलिब्रेशन जब एलन का कोटा में होता था तो एक्साइटेड रहते थे भाई विक्ट्री सेलिब्रेशन में जाएंगे। और लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। आज बिहार में विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है एलन पटना पिछले साल आया है और एक साल में यहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेशन कर रहा है। मुझे पता लगा बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है। तभी हमारे साथ सर भी है। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग विक्ट्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं। विक्ट्री सेलिब्रेशन एलन बिहार विक्ट्री सेलिब्रेशन 2025 Yes. एक साल में ही सर। एक साल में ही, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, पूरे एलन की टीम ने प्रॉमिस किया था कि कोटा की लेगेसी को हम बिहार में लेकर आएंगे और बिहार के बच्चों को ठीक वही केयरिंग मिलेगी, वही एजुकेशन, वही सिस्टम, वही कोर्स कंटेंट, सिलेबस, वो वादा हमने पूरा किया। आज आप देख सकते हैं कि हॉल भरा हुआ है। बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं नीट में, जेई में, आज हमने उनको उनके माता पिता के साथ बुलाया, उनके अभिभावकों के साथ बुलाया, उनको मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। विक्ट्री सेलिब्रेशन हम हर साल करते हैं, कोटा में भी करते थे, अब हम बिहार में भी कर रहे हैं। 25 लाख बच्चों से हमारी फाइट थी मेडिकल के अंदर, 15 लाख बच्चों से हमारी जो है जेई के अंदर फाइट थी। अब वो बैरियर नहीं, अब हमें क्या करना है कि हमारी बेसिक स्टडीज की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइमली पूरी होती रहे। यानी हमारा जो एकेडमिक कैरिकुलम जो वहां चलेगा वो टाइमली पूरा होता रहे और उसी के साथ हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी चलती रहे। अपनी जो हॉबीज हैं उनको आप लोग डेवलप करें, उनको जो है वहां पर फ्लरिश करें, उनको एक्सप्लोर करें। कॉलेज के अंदर जाने के बाद भी जो भी आप लोग करते हैं अपनी एक्टिविटीज हैं, बहुत टाइम से जैसे बच्चे देखते हैं 1 साल 2 साल जब यहाँ तैयारी करते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज छूट जाती है। हम कहते हैं भाई अब स्पोर्ट्स में वापस इन्वॉल्व होइए, जिम जाइए, अपनी जो भी एक्टिविटीज, जो खेल आपको पसंद है आप चुनिए वहां पर जाकर। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी स्टेज पे आए। मैं एलन पटना में आशिका सेंटर में पढ़ता था और मेरे फैकल्टीज जो हम लोग तो एसआरजी ग्रुप में थे तो फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल थे और कुछ यहाँ मेरे मेंटर जैसे ऋषभ सर यहाँ पर प्रेजेंट हैं और प्रकाश दोनों यहाँ प्रेजेंट हैं, तो थैंक यू सर। जर्नी में बहुत हेल्प हुआ और एलन के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मदद मिला है। यस वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर। धन्यवाद एलन के सभी शिक्षकगण और एलन के जितने भी स्टाफ हैं, सभी बहुत हेल्पफुल हैं। मैंने जब कभी उन लोगों से बच्चों के बारे में पूछा तो सही जानकारी बताए। एलन एक सिस्टम है और इस सिस्टम से जो जुड़ जाते हैं अपने आप को विश्वास करते हैं और बच्चों के साथ गार्जियन को भी मेहनत करना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुकेश एकेडमी पे। थैंक यू। सुकेश एकेडमी हमेशा जो है बच्चों के हित में निरंतर कार्य करती रहती है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। आपने बिहार में पहली बार में इतना अच्छा कर रहे हैं सर। थैंक यू, क्योंकि ये सब बिहार का प्यार है और बिहार के बच्चे हैं जो हम पे विश्वास कर रहे हैं। हम तो हमारी जो लीगेसी है कोटा की उसको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। मैं पहले एलन कोटा में भी पढ़ा था। हाँ। तो उसके बाद जब मुझे पता चला एलन कोटा पटना में भी आ चुका है। कैसे जाने थे? दोस्तों के थ्रू पता चला था कि एलन पटना में भी खुल चुका है और पिछले साल नीट से पहले भी वो लोग क्रैश कोर्स दे रहे थे, तो मुझे पता था कि एलन इस साल आ चुका है, अच्छे से आ चुका है। क्या नाम हुआ आपका? तान्या। कैसा लग रहा आज? बहुत अच्छा लगा। एलन पटना कब ज्वाइन किए थे? लास्ट टाइम अगस्त में।
कैसे जाने थे एलन पटना के बारे में? एलन पटना का न्यूज़पेपर में ऐड आया था, मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता, उसमें फर्स्ट पेज पे ही ऐड था अल्फा अचीवर कोर्स के लिए। अच्छा। इनरोल करवा सकते हैं एलन पटना में भी, बोरिंग रोड ब्रांच पे, तो वही से। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, इस स्टेज पे आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, एलन पटना से कब जुड़ा था, कैसे जुड़ा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एलन पटना से एक्चुअली तो 2 साल पहले से जुड़ी हुई थी। अच्छा। लाइक मैं जब पहला मैंने अटेम्प्ट दिया था तो उसमें भी मैं जुड़ी हुई थी, और अच्छा। इस साल भी मैं जुड़ी हुई थी। पहले तो बस टेस्ट सीरीज था, इस साल मैंने पूरा क्लासरूम ले लिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा 1 ईयर का एलन पटना में? बहुत अच्छा रहा, सारे उसके टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे थे, टीचर्स बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। जब भी लगा कि मैं थोड़ी सी खराब जा रही हूँ तो उनके पास चली जाती थी, वो सही गाइड करते थे। पहले पूछते थे कि तुम क्या तुमको लग रहा है, और उसके बाद उसी के बेसिस पे मेरे को गाइड करते थे। मुझे याद है स्टार्टिंग का डे सर, जब एलन पटना आई थी उस दिन मैंने कवर किया था। उस टाइम सारी चीजें चल ही रही थी और सारे फैकल्टी थे अपने, हमने सारे फैकल्टी को दिखाया था और आपने वादा किया था कि सुकेश, बिहार से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यस सर, हमारे लिए चैलेंज था, फर्स्ट ईयर था, और बच्चों का विश्वास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप समझ सकते हैं कि जब नया सेटअप आता है तो लोगों को हमेशा संशय रहता है, डाउट रहता है कि किस तरह से जो है चीजें चलेगी, क्या वही एकेडमिक्स यहाँ पर चलेगा क्या। लेकिन चूंकि 36-37 सालों से एलन काम कर रहा है, तो वो हमेशा किसी भी सिटी के अंदर जब जाता है तो उसका यही कमिटमेंट होता है कि भाई जो कोटा में जिस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है वही जो है पटना में अगर हो सकता है तो अपन को जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। तो फिर पटना ने कमिट किया, जो यहाँ की टीम थी उसने पूरा कमिट किया कि हम लोग जैसा कोटा में जैसा चल रहा है सिस्टम उसी को फॉलो करेंगे, एकेडमिक्स वैसे ही देंगे। तो उसी का परिणाम देख रहे हैं कि आज हम लोग सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या एलन कोटा को भी आपने देखा और एलन पटना में पढ़ा, तो इकोसिस्टम के बारे में बताइए। ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, जो फैसिलिटीज एलन कोटा में है वही एलन पटना में भी है। जो मॉड्यूल्स हैं सब कुछ सेम ही है। तो आप कोटा में पढ़ते हो या पटना में पढ़ते हो, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। अब एलन ऑलमोस्ट हर सिटी में आ चुका है, Tier 1 सिटी में, तो होम टाउन में भी रह के पढ़ सकते हो। एलन पटना से कितना सेटिस्फाइड है आप? बहुत है, मेरा सिलेक्शन यहीं से हुआ है, बहुत अच्छा है। यहाँ का मॉड्यूल्स और क्लास टीचर के नोट्स होते हैं वो काफ़ी है। आपके सिलेक्शन में एलन का कितना रोल लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा है, वरना इतना टफ पेपर आने पर भी मार्क्स आ जाना। टेस्ट सीरीज कैसा है एलन का, जो टेस्ट होता है रेगुलर बेसिस पे? टेस्ट सही है, टफ क्वेश्चंस भी रहते हैं, इजी भी रहते हैं। एलन पटना का बेस्ट क्या लगा आपको? सबसे बेस्ट लगा यहाँ का एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को डरना है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था, सब बहुत कोऑपरेटिव थे। मैं सर जब सेलिब्रेशन हो रहा था तो देख रहा था, एक बच्ची थी और एक बच्चे भी थे कि वो बोले थे मेरे नीट में भी सिलेक्शन हो गया और IIT में भी सिलेक्शन। हाँ, जो बच्चों का जैसे ड्वेल होता है मैथ्स और जिनके पास बायो का सब्जेक्ट होता है, अभी आपने देखा 2 बच्चों ने ऐसा बोला कि उनका जेई के अंदर भी अच्छा रैंक आया है, उनको NIT कॉलेज मिला है, एक को IIT भी मिला है बच्ची को। अच्छा। और उसका जो है नीट में भी रैंक आया। वो डाउट है उनको कि वो मेडिकल में जाए कि जो IIT में जाए। पापा उनके डॉक्टर है, तो वो कंफ्यूज हो रही है। तो वो था एक, वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा उसमें कि अपने दरभंगा का बच्चा है, कहीं गांव का है, जहाँ पर पहली बार किसी बच्चे ने साइंस ली है और पहला ही बच्चा जो नीट में सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, पूरे गांव का पहला डॉक्टर बन रहा है और साइंस भी पहला ही लिया उसने, जो बताया। अच्छा, मैं जब सुन रहा था आप बता रहे थे आपने जेई भी क्वालिफाई किया और नीट भी क्वालिफाई किया, ये कैसे हुआ? बच्चे तो यहाँ एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, आपने दोनों एग्जाम क्वालिफाई किया। मैं हमेशा से था कि नीट के पहले ही जेई होता है, तो आई वाज लाइक कि जब नीट का तैयारी करे तो जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री तो दे ही सकते हैं, तो मैं बस उसी के सोच के गई थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री दूंगी। और रही बात, मैं हमेशा से मैंने देखा कि मेरे को इस बार बताया गया था, टीचर्स बोले थे कि बहुत हार्ड पेपर आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं लेकिन हार्ड आएगा, तो उसी के तरह से मैं तैयारी कर रही थी। एंड मैं जो भी टेस्ट देती थी उसमें भी क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से देते थे मुझे लगता था मुझे बन ही नहीं रहा, तो उसके चक्कर में मैं बुक्स खंगालती थी, सब देखती थी, तो पता चलता था अच्छा ये कोई एडवांस के पेपर में आया था, मेंस के पेपर में आया था, तो उसके कारण भी मैं तैयारी हो रहा था वैसा। अच्छा, इस बार के एग्जाम में तो ये बेनिफिट मिला आपको? बहुत बेनिफिट मिला मुझे। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में तो लगा कि ये तो बाप रे बाप कहाँ का है, लेकिन कुछ में मेरे को बहुत लगा कि हाँ ये तो बनाया हुआ है, ये तो आया हुआ है, ये तो मैंने बनाया था, ऐसा बहुत फिजिक्स के क्वेश्चन में लगा मुझे। तो एलन का जितना स्टडी मटेरियल है जो यहाँ पे मिलता है कितना सफिशिएंट है?
एलन का स्टडी मटेरियल काफी सफिशिएंट है, क्योंकि इस साल नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आए थे बायोलॉजी में। तो एलन की मॉड्यूल में जो एनसीईआरटी की लाइंस है उनको ही ब्रीफ करके एक्सप्लेन किया गया है, और थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी यूजफुल होगा। सर पटना आने से क्या कुछ बेनिफिट लग रहा है सर? पटना से जो बच्चा कोटा नहीं पहुंच पा रहा था, जो जिसको मान लीजिए इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, या कुछ भी रीजन हो, पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते और या फिर उसको कहीं जा नहीं पा रहा था, तो वो उन बच्चों के लिए मतलब जो है वरदान हो गया। वरदान हो गया, जैसे कि एक बच्चा बोला बिहार तो मैं अपने गांव से पहला हूँ कि जो डॉक्टर बना। हाँ, तो ये एक बड़ी बात हो गई। तो हमारा भी बेसिकली ऑब्जेक्ट यही था कि जो बच्चे पहुंच नहीं पा रहे, किसी भी कारण से बाहर नहीं जा पा रहे, अब उनको यहीं पर जो है बिहार के अंदर ही वो फैसिलिटी मिले, पटना में ही वो फैसिलिटी मिले। हमारा यही ऑब्जेक्ट है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग खड़े उतर रहे हैं। ओके सर, आप कैसा फील कर रहे हैं रिजल्ट के बाद? अब बहुत ये वाला फीलिंग ना, मतलब कि जो इंसान का जाता है ना, ये वही जान सकता है कि फीलिंग क्या होता है। वो जो बंधन था उससे मुक्ति हो गया, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पूरा बोझ हल्का हो गया। क्योंकि अब मम्मी तो कुछ नहीं बोलेगी, पापा नहीं बोलेंगे, मेरे को मैं दिन भर पड़े रहती हूँ, मैं जो करती हूँ मम्मी कुछ नहीं बोलती है। आज कह सकते हैं जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ भाई, तो इसी 2-3 महीना के लिए पढ़ो, अभी कॉलेज जाके तो फिर रगड़ना ही होगा, लेकिन 3 महीना जो मिलेगा ना, वो खुशी तुम कभी सोच ही नहीं सकते हो। लगभग लाइफ जी लिया। हाँ, बहुत मस्त। अभी आपने देखा मैंने विक्ट्री सेलिब्रेशन के एलन में आया हुआ था, और यहाँ पे जितने टॉपर बच्चे आए थे, कुछ बच्चे से मैंने टॉक किया, और बहुत ही शानदार जर्नी रहा एलन पटना में बच्चों का। और आप भी एलन पटना से पढ़ रहे हैं, आपका कैसा जर्नी रहा आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।